हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा नया लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 3 के एंड में दिया हुआ सॉल्यूशंस जो क्वेश्चंस दिए थे उसके कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं। उसके बाद हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 3 के एंड में हमने जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने कौन से कि कुछ डेसिमल नंबर से उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, ऑक्टल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो और बाद में उसको रिटर्न वापस ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करो और आप अपना ही आंसर को क्या करो, वेरीफाई करो। तो उनमें से कुछ एक जो एग्जांपल से, जैसे फर्स्ट एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल 393 एंड 3589 दो डेसिमल नंबर है, उसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, so first one, what is first one? First one is a 393। so हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, बराबर, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 393 को आप एज अ एग्जाम बेस या एज अ प्रोग्राम बेस लाइक डिवाइड बाय 2 के हिसाब से कर सकते हो। 2 so 39, 19 2 is 38, 1 is remain, 1 means 13, so 2 6 is 12, so again 1 is remainder। okay, like that 2 से हम डिवाइड करते गए, जो भी रिमाइंडर बचा वो हम साइड में लिखते गए और बाद में बॉटम टू टॉप हम उसको क्या करते गए, बॉटम टू टॉप हम उसको लिखते गए। सो बॉटम में सबसे पहले क्या था 1, बाद में 1 0 0, सो 1 1 0 0 0, बाद में 1 0 0 1 1 0 0 1। सो इस हिसाब से हमारा 393 डेसिमल नंबर किस में कन्वर्ट हुआ, बाइनरी में। लेकिन ये एग्जाम के रिलेटेड है, हम डायरेक्ट कैसे करते थे तो हमको पता है, लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको बोला था आपको पूरा का पूरा रिमाइंडर उसको रिमाइंड करना है, उसको याद रखना है, बराबर है। सो हमारा वेटेज क्या है बाइनरी में, तो वेटेज 393 के नजदीक कौन से वेटेज है, दो वेटेज है, एक 512 दूसरा 256। 512 क्या हो जाता है, बड़ा होता है 393 से, सो वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। सो हमारा दूसरा कौन सा रहा, 256। सो हम 256 को यूज करेंगे, सो उसके लिए हमने 1 लिखा, बराबर, वो हम लेने वाले हैं, वो हमें चाहिए। सो 256 हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सो रिमेन इज 130 थे, 137 बचा। नेक्स्ट अब कौन सा है 256 के बाद 128 आया, सो 128 भी हमको चाहिए, सो 128 भी हमने यूज किया, सो रिमेनिंग इज 9 बचा। अब 128 के बाद क्या आया, 64 आया, जिसको हमें यूज नहीं करना है। 32 वो भी नहीं चाहिए, 16 वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी वैल्यू कितनी बाकी बची है, 9 बची है, बराबर है, हमारी वैल्यू 9 बची है। सो 9 के लिए 8 चाहिए, यस 8 चाहिए। ओके, सो हमें 16 32 और 64 नहीं चाहिए, सो उसके लिए हमने क्या यूज किया, 0 0 0। 8 चाहिए, सो हमने 8 यूज कर लिया, सो रिमेनिंग इज क्या बचा, अब 1 बचा। सो 1 के लिए हमें 4 भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, सो उसके लिए हमने क्या यूज किया, 0 0 यूज किया और बाद में 1 के लिए हमने 1 यूज किया। सो हमारा क्या आया पैटर्न, 256, 128, 64 नहीं, 32 नहीं, 16 नहीं। ओके ना, क्लियर। सो हमारा वैल्यू हो गया 1 1 0 0 0 1 0 0 1। ओके, सो दिस इज आवर बाइनरी टू डेसिमल। अब हमें उसको रिवर्स करना है। हमने बाइनरी तो ले लिया क्या, 1 1 0 0 0 1 0 0 1। ओके, अब उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बाइनरी टू डेसिमल में उसकी वैल्यू देख रहे हो हम क्या, ये देखो 1 2 4 8 16 32 64 256। अब यहाँ पे देखो तो 1 डिजिट और 0 डिजिट दोनों नियर अबाउट इक्वल ही है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, 256 प्लस 128, 256 प्लस 128। ओके, फिर +8 + 1 +8 + 1, सो क्या हो गया 384 प्लस ये दोनों का एडिशन 384 + 9, सो 393 हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। ओके ना, हमारा ओरिजिनल नंबर है 393, सो 393 हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो डेसिमल बाइनरी नंबर आया 1 1 0 1 0 1, ओके, उसको हम ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बताया ना मैंने, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। सो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 की पेयर लेते हैं। 3 कहां से स्टार्ट करते हैं हम, राइट साइड से, पहले 3 लिया, बाद में वापस 3 की पेयर, वापस 3 की पेयर। ओके, अगर मान लो कोई नंबर डिजिट
कम पड़ रहा है तो आगे हम क्या करेंगे, 0 का पैडिंग करेंगे। और 3 की पेयर को हम बाद में उसके वेटेज के हिसाब से क्या 1 2 4 या हम बोलते हैं 4 2 1 के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करके उसको कन्वर्ट करेंगे। सो 4 नहीं है, 2 नहीं है, 1 है, सो 1। ओके, यहाँ पे 4 नहीं है, 2 नहीं है, 1 है, सो अगेन 1। और यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 और 2 6 और 1 नहीं है, सो 6। सो ये बाइनरी जो हमारा है 11 000 1001 बराबर, उसका ऑक्टल क्या कन्वर्ट हुआ 611 ऑक्टल। और सेम थिंग उसका हेक्साडेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो राइट साइड से हम क्या करेंगे, 4 की पेयर करेंगे। सो फर्स्ट 4 की पेयर, दूसरे 4 की पेयर। ओके, अब तीसरा में हम जब 1 लेने गए तो 4 की पेयर में 3 डिजिट कम पड़ रहे तो हम उसको क्या कर दिया, पैडिंग कर दिया, किससे 0 से। सो ये 4 की पेयर हो गई। और अब हम इसको 4 बाइनरी बिट 1 2 4 8 या बोल सकते हैं 8 4 2 1 से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे देखो 8 यस, 4 2 नो एंड 1 यस। सो 8 और 1 9 हो गया हमारा। यहाँ पे क्या है, ओके 8 यस, 4 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, सो 8 हो गया। और यहाँ पे 1 यस, 2 4 0 तीनों नहीं है, सो 1। सो हमारा बाइनरी में से हेक्साडेसिमल क्या हो गया 189 बेस 16। सो बाइनरी में से देखो कितनी इजीली हम हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। सो आगे के एग्जांपल भी आप इसी तरह से देख सकते हो। सो देखो अब यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल जाते हैं वही नंबर को, तो डेसिमल से ऑक्टल में हम क्या करेंगे, तो ऑक्टल का आपको पैटर्न पता है। ऑक्टल में क्या है 1 8 64 एंड देन 512। सो 512 तो बड़ा हो गया किससे, हमारी ओरिजिनल वैल्यू 393 से। सो हमारा अब क्या आएगा 64 कितने टाइम आएगा 393 के लिए, तो 6 टाइम करेंगे तो 384, 7 टाइम करेंगे तो 420 से भी ज्यादा हो जाएगा। सो 64 6 टाइम लिया। ओके, सो 6 टाइम 384 हुआ। सो हमारी वैल्यू में से 384 सब्सट्रैक्ट किया तो बात क्या है, वैल्यू 9 बची। अब बारी क्या है 64 के बाद 8 की। सो 8 कितने टाइम 9 बनाने के लिए, एक ही टाइम चाहिए। सो 8 1 टाइम, सो 8 हो गया। सो 8 सब्सट्रैक्ट हो गया 9 में से, सो बचा 1। सो अब बारी किसकी आई, 1 की आई। सो 1 कितने टाइम चाहिए, 1 टाइम। सो हमारा वैल्यू क्या हुआ 611 आ गया, जो हमने आगे लिया था 611। देखो ऑक्टल में हमने फाइंड किया था 611 बाइनरी में से, देख रहे हैं ना 611। सो वही चीज हम कहां पे देखे, ये आ गया हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। क्लियर। या फिर हम ये तरीके से भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई 8 और फिर टॉप बॉटम टू टॉप हम जाएंगे बराबर, और बॉटम टू टॉप 611 हम यहाँ पे लिखेंगे। सेम थिंग 611 उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वापस डेसिमल में। सो पहली चीज है उसको 8:0 मतलब के 1, ये 8:1 मतलब 8 एंड ये 8:2 मतलब 64, उससे मल्टीप्लाइड करो। सो ये डिजिट 6 को 64 से मल्टीप्लाइड करो उसके वेट से बराबर, और जो वैल्यू आए वो वैल्यू को आगे ऐड करते जाओ। 8 को 1 से मल्टीप्लाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाइड किया, और उसका एडिशन क्या हो गया हमारा 393। सो हमारा ओरिजिनल वैल्यू भी 393 था, ऑक्टल में कन्वर्ट किया, ऑक्टल में कन्वर्ट किया 611, और वो कन्वर्जन 611 को हमने वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया 393। और जो ऑक्टल में जो वैल्यू आई डेसिमल टू ऑक्टल 611, वो हम डेसिमल टू हम किस में गए थे, डेसिमल टू बाइनरी में गए थे बराबर, एंड बाइनरी में से भी हमने इसमें ऑक्टल में कन्वर्ट करके वेरीफाई कर लिया। क्लियर, समझ में आ रहा है। सो सेम थिंग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। सो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में सेम थिंग 393 है। सो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, आपका वेटेज क्या है 1 16 256 एंड देन 4096। सो 256 के बाद 4096 इज अ बहुत बड़ा नंबर है हमारा 393 से, सो ये तो आएगा ही नहीं। सो 256 393 बनाने के लिए 256 मतलब 16 वो पोजीशन कितनी बार चाहिए, सिर्फ एक बार चाहिए। सो 1 हो गया। सो 256 सब्सट्रैक्ट हुआ तो बचा कितना 137। अब हमारा क्या आया 16 आया। सो 16 कितनी बार चाहिए 137 बनाने के लिए, 16 8 बार। 16 8 जा 128, कितना हुआ 16 8 जा 128। सो 128 137 में से सब्सट्रैक्ट हुआ, सो रिमेनिंग इज 9। सो 1 पोजीशन 16:0 वो अब कौन से डिजिट के साथ होगा 9 के साथ। सो हमारा क्या आ गया 189 क्या हो गया हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। या फिर हम इस तरह से भी जा सकते हैं,
जो हमने देखा था एग्जाम पर्पस, डिवाइड बाय 16 एंड रिमाइंडर साइड में रखो और फिर उसको बॉटम टू टॉप हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सो 189 तो हम देख चुके हैं ऊपर। अभी आपको बताया था डेसिमल 393 है, उसमें से हमने बाइनरी कन्वर्ट किया और बाइनरी का हम ऑक्टल हेक्साडेसिमल लेकर आए। क्या हेक्साडेसिमल लेकर आए थे? 189 हेक्साडेसिमल। सो अब यहां पे वेरीफाई हो रहा है, ओके, इट्स 189। अब हम रिवर्स चेक करते हैं, 189 हेक्साडेसिमल है तो उसको हम वापस बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, वही तरीका 9 इंटू 16:0 प्लस 8 इंटू 16:1 प्लस 1 इंटू 16:2। सो 256 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड सो उसका टोटल किया। सो आपका वापस नंबर कौन सा आ गया? 393। सो दिस इज योर वेरिफिकेशन। क्लियर यहां तक? ओके, सो हम देख चुके हैं कि किस तरह से सॉल्व होता है। सो अब दूसरा एग्जांपल है कौन सा? 3589। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करो या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करो। यहां पे हमने किया कन्वर्ट, बराबर। ऑक्टल में से हम किस में गए? बाइनरी में गए। बाइनरी में से किस में आए? हेक्साडेसिमल में आए। और यहां से हमने क्या किया? देखो, यहां से हम किस में गए? ऑक्टल में गए, बराबर। यहां से ऑक्टल में जाने के बाद हम यहां से कैसे गए? हेक्साडेसिमल में गए। ऑक्टल में से किस में आए? बाइनरी में आए, बराबर। बाइनरी में से किस में गए? हेक्सा में गए, ओके। या फिर हम रिवर्स भी जा सकते हैं, ओके। तो किस तरह से करना है? 385 है तो पहले 512 के बाद 4096 तो नहीं आएगा। सो 512 कितने टाइम? 7 टाइम। 7 टाइम 512 यूज करोगे सो आपका 7 सबसे पहला आया और कितनी वैल्यू हुई? 3584। सो 3584 आप सब्सट्रैक्ट करोगे इसके अंदर। उसके बाद आपका कौन सा वैल्यू आता है? तो कौन सी वैल्यू आई आपकी 3584 के बाद? 5 ही बचा है आपका। सो 64 नहीं आएगा, सो 64 0, फिर 8 भी नहीं आएगा, 8 भी 0 और 1 कितने टाइम आएगा? 5 टाइम। सो आपका वैल्यू क्या हो गया? 7 0 0 एंड 5। ओके, सो 7005 इज ऑक्टल वैल्यू किसकी? डेसिमल में से। डेसिमल में से ऑक्टल वैल्यू 7005 है तो उसकी बाइनरी मतलब ईच ऑक्टल डिजिट इज कन्वर्टेड इनटू 3 बिट बाइनरी। सो 5 मींस 4, 2 नहीं 1, 4 1 5, 0 मतलब 000, अगेन 0 मतलब 000 एंड 7 मतलब 4 2 6 और 1 7। सो आपका 7005 किस में कन्वर्ट हो गया? पूरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और ये जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ उसका अब हम क्या करेंगे? 4 4 का पेयर बना रहे हैं, 4 4, बराबर। राइट साइड से पहले 4, बाद में 4 लिया और बाद में 4 लिया, यहां पे पूरा आ गया, हमें पैडिंग की जरूरत नहीं पड़ी। सो ये 4 डिजिट को अब हम क्या करेंगे? 1 2 1 2 4 8 के हिसाब से जाएंगे। सो 4 और 1 5 हो गया, यस। फिर यहां पे तो ये सब के सब 0 है मतलब 0 हो गया, ओके। और अब यहां पे देखना 1 2 4 8। सो 8 4 12 2 14, 14 मीन्स ई। आपको यहां पे 14 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? ई। सो आपका वैल्यू क्या हो गया? E05। क्या हो गया? E05। सो E05 इज योर वैल्यू। सो आप डेसिमल में से अगर हेक्सा में जाएंगे तो आप सेम वैल्यू यहां पे पाएंगे। सो इसी तरह से आपको बाकी के भी क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है, ओके। सो नाउ अब हम यहां पे हमारा लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेक्चर 4 हमारा क्या है? नेगेटिव नंबर बाइनरी में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको? 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ओके। सो देखो डेसिमल नंबर हमारे पास कौन सा है? 5 है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? -5, सिर्फ माइनस लगा देते हैं। 300 है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -300। क्लियर? सो सेम थिंग बाइनरी में हम किस तरह से कर सकते हैं? तो बाइनरी में 2 तरीके से कर सकते हैं। 1 इज अ 1 कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड इज अ 2s कॉम्प्लीमेंट। क्यों 1s कॉम्प्लीमेंट के बजाय 2s कॉम्प्लीमेंट यूज होता है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। सो पहले देखते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट किस तरह से होता है। 1s कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां पे 1 है वहां पे आपको उसके बजाय क्या करना है? 0 लिखना है, और जहां पे 0 है वहां पे आपको उसके बजाय क्या लिखना है? 1 लिखना है। सो इट इज अ सिंपल 1s कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि एग्जांपल 110 नंबर आपका है, उसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ये 1 है, उसका क्या हो गया? 0 हो गया। ये 0 है,
उसका क्या हो गया 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, दोनों 1 1 का क्या हो गया 0 0। तो ये सिंपली क्या हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया। वंस कॉम्प्लीमेंट जो नंबर वैल्यू आया आपका ओरिजिनल बाइनरी नंबर है, ये आपका क्या हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ, उसका वापस वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो वापस क्या आ जाएगा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा बाइनरी का। मतलब नेगेटिव का नेगेटिव, जैसे हम देखते हैं क्या 5 का क्या हुआ नेगेटिव वैल्यू -5, तो -5 को अगेन अगर आप नेगेटिव करते हो, ओके अगेन नेगेटिव करते हो -5 की, बराबर 5 की नेगेटिव वैल्यू क्या हुई -5, -5 की नेगेटिव वैल्यू क्या हुई तो -5, तो आपका क्या हो गया +5 वापस ओरिजिनल। सेम थिंग ओरिजिनल बाइनरी नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया और वंस कॉम्प्लीमेंट का वापस वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस क्या आ जाएगा ओरिजिनल नंबर। देखो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 और ये दोनों 0 का 1 1। क्लियर? सो सिंपल वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी का क्या होता है, बाइनरी नंबर्स को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करने के लिए पहली रीत है वंस कॉम्प्लीमेंट, और उसमें क्या होता है जहां 1 है उसके बजाय 0 रिप्लेस करो, जहां 0 है उसके बजाय 1 रिप्लेस करो, तो आप बाइनरी नंबर का क्या पाओगे वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट में वापस उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ओरिजिनल क्या आ जाएगा आपका बाइनरी नंबर आएगा। सो वंस कॉम्प्लीमेंट इज अ वेरी इजी वे टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर एज अ नेगेटिव नंबर। ओके, नाउ एक अलग एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो 11 4 0 1, तो 11 पहले है वो 00 में, 4 0 है ये 4 0 है वो 4 1 में, और ये आखिरी वाला 1 है वो आखिरी वाले 0 में। तो ये सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका। मान लो कि आपका 292 वैल्यू है तो उसका बाइनरी कन्वर्ट करो 256 यस 32 यस 4 यस, सो बाकी के क्या हो गए 0, सो ये आपका क्या हो गया सिंपली क्या हो गया बाइनरी नंबर हो गया। अब इसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो गया -292 बोला जाएगा। किसमें -292 आपका किसमें हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट में। सो पहले अगर आपको कोई बोलता है कि भाई -34 का वंस कॉम्प्लीमेंट करो, -34 को रिप्रेजेंट करो बाइनरी में इन वंस कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आपको क्या करना है 34 का बाइनरी करना है और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे वो क्या हो जाएगा आपका -34 का। जैसे कि सपोज हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल देखते हैं 34 का क्या है तो भाई 32 16 नहीं 8 नहीं 4 नहीं 2 1 नहीं, ये 34 हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 0 1 1 1 0 1, सो ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। यस, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या हुआ आपका -34 इस, सो -34 इन वंस कॉम्प्लीमेंट, -34 इन वंस कॉम्प्लीमेंट ये हो गया आपका। क्लियर? सो अब टूस कॉम्प्लीमेंट, सो टूस कॉम्प्लीमेंट जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट इजी है वैसे टूस कॉम्प्लीमेंट भी एकदम इजी है। टूस कॉम्प्लीमेंट के दो तरीके हैं, एक थियोरेटिकल मतलब कि प्रॉपर वे से और दूसरा डायरेक्ट वे से। सो पहले प्रॉपर वे से देखते हैं, तो सबसे पहले कोई भी डेसिमल नंबर हो उस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसका क्या करो वंस कॉम्प्लीमेंट करो, और वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसको वो वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या ऐड करना है आपको 1 वैल्यू 1 बीट आखिरी में क्या करना है लास्ट राइट साइड से राइट मोस्ट पे 1 1 ऐसा 1 बीट बराबर बाइनरी डिजिट वो आपको क्या करना है LSB पे क्या करना है ऐड करना है सिंपली। जैसे एग्जांपल हमारा क्या था 927 को हम देख चुके थे, क्या है उसका बाइनरी 1110051 बराबर। अब उसका टूस कॉम्प्लीमेंट, सो इट इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू इन नेगेटिव बराबर। 927 का बाइनरी हो गया, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ तो ये 5 1 है उसके 5 0 हो गए, बीच वाले 2 0 के 2 1 हो गए और आगे के 3 0 के 3 1 के क्या हो गए 3 0 हो गए। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप डेसिमल टू बाइनरी, सेकंड स्टेप वंस कॉम्प्लीमेंट किया एंड थर्ड स्टेप आप क्या कर रहे हो एक ऐड कर रहे हो बराबर। सो 0 + 1 क्या हो गया 1 हो गया, बाकी तो क्या है अब कुछ है नहीं, मतलब यहां पे 0 कंसिडर करने का। सो एज इट इज 0 0 0 0, सो 4 0 एज इट इज, 1 1 एज इट इज और 0 0 0। सो आपका क्या हो गया ये टूस कॉम्प्लीमेंट। सो ये क्या हो गया -927 क्या इन टूस कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया -927 इन टूस कॉम्प्लीमेंट। सो ये
पहली बेसिक रीत। बेसिक रीत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, देन यू हैव टू मेक इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड देन यू हैव टू ऐड 1 as a bit, one digit 1 you have to add at the LSB, okay, or you can say okay list। LSB मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लास्ट में जो होती है, जो राइट मोस्ट होती है, इट नॉट लेफ्ट। LSB इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लेफ्ट, लिस्ट सबसे आखिरी वाली। ओके, सो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? कुछ नहीं है, डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो, बाइनरी कन्वर्ट हो गया, उसके बाद राइट साइड से स्टार्ट करो। राइट साइड से स्टार्ट करने के बाद जब तक फर्स्ट वन वाली बिट, 2 बिट होती है ना, 0 एंड 1, तो 1 बिट नहीं मिलती फर्स्ट, कहां से स्टार्ट करना हो, और जब तक फर्स्ट 1 नहीं मिलता तब तक एज इट इज लिखने का, इंक्लूडिंग फर्स्ट वन, और उसके बाद के जितने भी लेफ्ट मोस्ट बीट है उसका क्या करने का? कॉम्प्लीमेंट करने का, वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अगेन वापस मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करो? बाइनरी में, फर्स्ट टाइम। अब वो बाइनरी नंबर में राइट साइड से जब तक पहला 1 नहीं मिलता तब तक वो 1 के साथ इंक्लूडिंग फर्स्ट 1 सबके सब ऐसे के ऐसे लिखो आंसर में, और बाकी के जो बिट बचे लेफ्ट वाले बाइनरी के, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखो आंसर में। सो ये आपका क्या हो गया? सिंपली 2's कॉम्प्लीमेंट। ये आपको 2 बिट की जरूरत है, फिर भी आपको मिनिमम कितना बाइट लेना पड़ेगा? 1 बाइट, मतलब कि 8 बिट आपको यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा जरूर हुआ तो 2 बाइट यूज करो, उससे ज्यादा जरूर हुआ तो 4 बाइट यूज करो, मतलब 2:0 के फॉर्म में आपको बाइट यूज करना है। क्लियर यहां तक? कोई क्वेश्चन अब तक? ओके, सो अगेन जो भी यहाँ पे मैंने सिखाया उसको एक बार और देखो, उसकी जो मैं नोट्स नीचे दे रहा हूँ उस नोट्स को आप गौर से पढ़ो, और उसके ऊपर से अपनी नोट्स बनाओ, 2-4 एग्जाम्पल अपने तरीके से लो, और फिर उसको रिवर्स वेरिफिकेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट करो, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके 2's कॉम्प्लीमेंट करो, डायरेक्ट प्रोसेस से उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करो, दोनों को वेरीफाई करो और अपने आंसर को मैच करो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में लिखना। ओके, और हाँ, उस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड को रिफर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।